राधे राधे। प्रश्न है कि अन्याय से कमाए हुए धन की आयु क्या है? आखिर कब तक अन्याय से कमाए हुए धन का भोग भोग सकते हैं? तो यहाँ चाणक्य मुनि ने बड़ी सत्य बात कही कि अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अर्थात अन्याय, अधर्म या अनीति से कमाया हुआ जो धन है वह कब तक टिकता है? उसका जो समय सारणी है वह है केवल 10 वर्ष। केवल 10 वर्षों तक उसका भोग भोग सकते हैं। उसके बाद 11वां वर्ष प्रारंभ होते ही वह धन ब्याज सहित मूल भी नष्ट कर देता है। यह वचन आचार्य चाणक्य मुनि का है। वह कहते हैं कि व्यक्ति अधर्म आचरण, यानी कि अधर्म आचरण क्या क्या? अन्याय, अधर्म और जो दूसरों का गला काटकर, दूसरों को पीड़ा देकर जो कमाया हुआ धन है, वह पहले तो तरक्की करता है उस धन से। इसके बाद नाना प्रकार के भोगों को भोगता है। कोठी, बंगला, गाड़ी, धन धान्य, नौकर चाकर, बंधु बांधवों का सुख इत्यादि अनन्य प्रकार के भोगों को भोगता हुआ फिर वह अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात आखिर में मूल सहित सब कुछ नष्ट कर बैठता है। वह सुख, अन्याय से कमाए हुए धन का सुख, केवल 10 वर्षों तक निर्धारित किया गया है। कुल 10 वर्षों तक उसका उपभोग कर सकता है। हम इस बात से संदेश पा सकते हैं, समझ सकते हैं कि 10 वर्ष तक भोगने के बाद हमारे आगे आने वाली पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा उसका। अक्सर देखा गया है कि जो अनीति, अन्याय, दूसरों को पीड़ा देकर कमाया हुआ धन से आने वाली संतान में विकृति आ जाती है, बेकारिक उत्पन्न हो जाता है। चाहे रोगग्रस्त हो जाए, चाहे संतान अपंग पैदा हो जाए, मंद बुद्धि पैदा हो जाए, इस प्रकार के क्लेशों को भोगता है मनुष्य। इसलिए प्रयास रहे कि ज़्यादातर ईमानदारी से ही अपना धन का उपार्जन करें, संतोषी जीवन व्यतीत करने का कोशिश करें कि जितना भगवान ने हमारे कर्म में लिखा है, हमारे अपने कर्म के अनुसार जितना प्राप्त हो रहा है उसमें ही जीवन यापन करने का कोशिश करें। क्योंकि जितना भाग्य में लिखा है उतना तो हमें प्राप्त होना ही होना है, चाहे कैसे भी हो। लेकिन यदि जबरदस्ती करके यदि हम कोशिश करें कि हमें अत्यधिक प्राप्त हो जाए तो वह अत्यधिक हम इकट्ठा प्राप्त कर लेंगे। चलो, जितना हमारे भाग्य में हमें वो हमारी अत्यधिक जबरदस्ती करने से इकट्ठा प्राप्त हो जाएगा। जो चीज़ हमें क्रम बाय क्रम मिलना था वो हमें इकट्ठा प्राप्त हमने कर लिया जबरदस्ती। लेकिन अब आगे आने वाले समय में क्या होगा? सब कुछ नष्ट कर बैठेंगे। इसलिए नीति का ध्यान रखें। 2 प्रकार की नीति हैं, एक तो सुरुचि और दूसरी प्रकार की नीति। 2 प्रकार से हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यदि हम अपना उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, सुखमय जीवन चाहते हैं तो सुनीति से जीवन व्यतीत करें। और यदि कुछ समय का भोग भोग कर अंत में अपना जीवन बिगाड़ना है, इस लोक में भी परलोक में भी अपना विकृति करवाना है अपना, तो वह मनुष्य सुरुचि की नीति से चल सकते हैं। सुरुचि यानी कि अपनी स्वरुचि, अपने मन मुताबिक चलना, वेद की नीति के अनुसार न चलना। तो यह निर्णय आप लोग कर सकते हैं कि सुनीति से चलना है या अनीति से। जय जय श्री राधे राधे।